हेलो बच्चों, जेई एडवांस का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम लोग PYQ। तो 2001 का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज़ नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल आयन इज। तो सेंट्रल मेटल एटम में जिसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, मेटल एटम कौन सा होता है सेंट्रल वाला? ये ठीक है। अब हम लोग को पता होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो मैग्नीज दिया हुआ है जो कि अपना होता है S2D5। ठीक है, और कोबाल्ट दिया हुआ है जो अपना होता है S2 सब में है D7। क्रोमियम ये तो बेचारा S1D5 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। आयरन S2D6। ठीक है, और सबका अगर 2+1+ बोले तो सबसे पहले S से रिमूव होता है और फिर D से होता है, क्योंकि S होता है 4S, तो 4S होता है इनमें, और 3D होता है 1 से 10। तो 4S क्योंकि बाहर होता है तो बोला जाता है पहले रिमूवल किससे होगा? 4S से होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। अब देखिए कैसे इसमें चार्ज निकालते हैं। MnO4 होल माइनस है, तो Mn को ले लेते हैं X, लेट द चार्ज, और वैलेंसी ऑफ Mn भी X। ऑक्सीजन -2 सबको पता है, इजिकल टू जो भी टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज मतलब स्पेयर के ऊपर जो भी राइट साइड में ऊपर दिख रहा है वो टोटल चार्ज हुआ उसका, -1। तो x इजिकल टू -1 प्लस 8 में 1 गया तो +7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है Mn में टोटली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये भी निकल सकता है, इन दोनों का एनर्जी लगभग सेम होता है तो बोलते हैं हम लोग S निकल सकता है, फिर ज़रूरत पड़ा तो D भी निकल सकता है। तो +7 देखते साथ ही समझ में आ गया, ये तो S0 भी है D0 भी है। यही तो क्वेश्चन था, इनमें से कौन ऐसा मेटल है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन बचे ही ना? तो आंसर अपने को मिल गया, फिर भी चेक करते हैं BCD। तो बी में है कोबाल्ट, कोबाल्ट को मान लेते हैं एक्स। अब देखिए ये क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो अमोनिया का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, 6 × 0 बोल सकते हैं। टोटल चार्ज +3 दिया हुआ है, तो एक्स आ गया +3। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देंगे कोबाल्ट से तो कहाँ पहुँचेंगे? 2 S से निकलेगा और एक D से, D6, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भाई D में। ठीक है, ये ऑप्शन A था, ये B था। वैसे ही C चेक करते हैं, आयरन को X मान लेते हैं। साइनाइड सबको पता है Cn-1 होता है, वैलेंसी 1 या फिर -1 चार्ज, तो 6 × -1 इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज -3 दिया हुआ है, X आएगा +6 उधर, 6 - 3 इक्वल टू +3। आयरन +3, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो S0 और D5। फिर से काफ़ी डी इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 5 है। नेक्स्ट क्रोमियम, क्रोमियम को X, फिर से पानी है, पानी का तो कोई चार्ज होता नहीं है तो 0 इक्वल टू +3, तो X हो गया +3, मतलब क्रोमियम +3 चार्ज हो गया। तो क्रोमियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्रोमियम से, कहाँ से जाएगा? एक S से जाएगा, 2 D से जाएगा, तो S तो 0 हो गया और D 2 गया तो 3 बचा, तो D बचा इसमें भी। ठीक है, तो सब में डी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो हमारा आंसर यही पूछा था कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला कंपाउंड। ओके, सो आई होप दिस इज ईजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।